आज मुसलमान ज़िनाकारियों के अड्डों में आपको मिलेगा। मेरे भाइयों, ईमान कहाँ गया जब तुमने नबी को नबी मान लिया है और नबी अकरम ने कहा है कि कोई आदमी किसी लड़की को अगर टच करता है, किसी गैर महरम को टच करना हराम है, किसी गैर महरम को बगैर निकाह के टच करना हराम है। आज वो सारा काम हो रहा है। मेरे भाइयों सोचिए, मरसद इब्न अबी मरसद का ईमान का जायजा लीजिए। हजरत मरसद ने कलेमा पढ़ लिया कि मैं ज़िना नहीं करूंगा। हजरत मरसद बहुत दिनों के बाद जब मक्का आए और मक्का आने के बाद जब उसके गर्लफ्रेंड को खबर हुई कि आई अनाक, तेरा गर्लफ्रेंड, तेरा बॉयफ्रेंड आज मक्का आया हुआ है। अब वो लड़की निकलती है, अनाक लड़की निकलती है और मरसद की तलाश में निकलती है। कभी इस गली में ढूंढती है, कभी उस गली में ढूंढती है, कभी यहाँ जाती है, कभी वहां जाती है, चलो मैं अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात कर लूं। कभी इधर भागी, कभी उधर भागी। रात की तारीकी में चलते चलते उस अनाक लड़की को मरसद आदमी मिल गया, उसका बॉयफ्रेंड मिला। बॉयफ्रेंड के पास जाकर के बॉयफ्रेंड को पकड़ना चाहिए और हाथ पकड़ लिया। आई मेरे बॉयफ्रेंड, तुम कहाँ थे? तेरे बगैर मेरी रातें नहीं गुजर रही है। हजरत मरसद ने हाथ छुड़ाया और कहा, आई अनाक, अब तुम मेरे हाथ को मत हाथ लगाओ, अब तुम मेरे हाथ को टच मत करो, अब तुम मुझे छूने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब मैंने कलेमा पढ़ लिया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब मैंने कलेमा पढ़ लिया है, इस वजह से आई अनाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मैंने वादा किया है कि मैं ज़िना नहीं करूंगा। आई लड़की, तेरा छूना भी गुनाह है और तेरा छूना भी ज़िना है, इस वजह से आई लड़की मैं तेरे हाथ को टच नहीं कर सकता। अनाक कहती है, ये मोहम्मद मोहम्मद की बातें छोड़ो, ये अल्लाह की बातें छोड़ो, मोहम्मद की बातें छोड़ो, चलो हम दोनों इश्क करते हैं, इश्क में डूबते हैं, रात की तारीकी में एंजॉय करते हैं। चल मेरे बॉयफ्रेंड चल, रात की तारीकी में कोई देखने वाला नहीं है। मरसद का जवाब सुनो। मरसद ने कहा था, ऐ अनाक, तुम कह रही हो कोई देखने वाला नहीं है, अब मेरा ईमान अल्लाह के ऊपर इतना ज्यादा है कि मेरे नबी ने कहा है कि अर्श के अंदर मोहम्मद, अर्श के अंदर अल्लाह ताला है और फर्श के अंदर जितनी सारी चीजें, उन तमाम चीजों से बाखबर है अल्लाह। इस वजह से आई अनाक, मुझे अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है और ईमान है कि अल्लाह ताला अर्श के अंदर होते हुए हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। इस वजह से आई अनाक, लड़की मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता। लड़की आई गलत काम करवाने के लिए, लेकिन मरसद जैसा आदमी ने उसे टच नहीं किया, उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि उसका ईमान था कि अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला का रिकॉर्डर हमें रिकॉर्ड कर रहा है। मेरे भाइयों जरा सोचिए, आज का मुसलमानों का अगर ईमान इतना मजबूत हो जाए तो जलसों में हसीनाएं आए, लड़कियां आए और एक से कपड़े पहन कर के आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ईमान मरसद बिन मरसद की तरह होना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों ऐसा नहीं है। इस वजह से अपने आप को अगर चतुर और चालाक समझते हो, भाई फर्किया लोगों, अगर तुम चतुर बनना चाहते हो तो सबसे बड़ा चतुर और सबसे बड़ा चालाक होशियार अक्लमंद वो है अल कय्यिसु मन दान नफ्सह व अमिल लिमा बअदल मौत। सबसे बड़ा चतुर आदमी वो है जो मरने के बाद की तैयारी करता हो। अल कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। सबसे बड़ा होशियार आदमी वो है, सबसे बड़ा चतुर और चालाक आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। सबसे बड़ा होशियार आदमी वो है जो अपने कब्र की फिक्र करता हो, आने वाली जिंदगी की फिक्र करता हो, अपने कब्र की फिक्र करता हो, आने वाली जिंदगी की फिक्र करता हो। उससे बढ़कर के चालाक कोई दूसरा नहीं है, उससे बढ़कर के चतुर आदमी कोई दूसरा नहीं है। सबसे बड़ा चतुर वही है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। मेरे भाइयों, अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी उठाओ, अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिस्ट्री उठाओ और उस नबी की सीरत को पढ़ो। अल्लाह के नबी इस दुनिया से ज्यादा उस दुनिया की फिक्र किया करते थे और कहा करते थे, माली वली दुनिया
मुझे माल से क्या मतलब और दुनिया को मुझसे क्या मतलब, मुझे माल से कोई मतलब नहीं है। इस वजह से उसी दुनिया की फिक्र किया करते थे। गौर करो, इतनी ज्यादा फिक्र नबी के दिल में भी है और नबी के सहाबा के दिलों के अंदर इतनी ज्यादा फिक्र है, अगर फजर की नमाज छूट गई, फजर की नमाज छूट जाया करती है तो कई कई घंटे तक सहाबा रोया करते थे, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मैंने फजर की नमाज छोड़ दी है, अय अल्लाह अगर इसी हाल में मेरी मौत हो गई तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। कई कई घंटे दुआ मांगा करते थे। ओ फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब की नमाज छोड़ने वालों, तो मैं अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल नहीं है। अल्लाह का डर कैसे ख़त्म हुआ? अल्लाह का डर ख़त्म अगर हो गया है तो मेरे भाइयों ऐसा समझो तुम मुर्दा हो, तुम जिंदा नहीं हो। वो आदमी जिंदा हो ही नहीं सकता जिसके दिल में अल्लाह का डर ना हो। अल्लाह का डर और खौफ है तो समझ लो कि तुम जिंदा आदमी हो, और अगर अल्लाह का डर और खौफ नहीं है और जैसा चाहो वैसा कर लो तो समझ लो तुम बेहिस हो चुके हो, तुम मुर्दा हो चुके हो। ये कौम मर चुकी है, आज गुनाहों पे डूबी हुई ये कौम है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। आज बेटियां कहाँ जा रही है, आज बहनें कहाँ जा रही है, आज भाई कहाँ जा रहा है, आज ये कौम के नौजवान कहाँ जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है। सबसे सबसे कामयाब वो है जो अपने आप को अज़ाब अलीम से बचा ले। और अल्लाह कह रहा है तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, आओ मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत बताऊं जिस काम को करके तुम अपने आप को अज़ाब अलीम से बचा सकते। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, अगर अज़ाब अलीम से बचना है तो सुनो फरकिया के लोगों, अल्लाह की आयतों की तिलावत करो, कुरान पढ़ा करो, कुरान से रिश्ता जोड़ो, कुरान की तिलावत करो, अपने घर के अंदर कुरान लागू करो, पढ़ो और अपने घर में कुरान पढ़ाओ, अपने बेटियों को सुबह सवेरे जगाओ, खुद जागो, फजर की नमाज पढ़ो और अपने बेटियों और अपने बीवियों को जगा करके फजर की नमाज पढ़ाओ और उनसे कहो कुरान पढ़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। ये कुरान पढ़ने में तेरे घर के अंदर भी बरकत होगी और शैतान तेरे घर से भागेगा, तेरे घर के अंदर शैतान अपना कब्जा नहीं जमाएगा। ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा व इन्न शयातीन यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फ़ीहि सूरतुल बक़रा। फरमाया इमाम कायनात ने, उस घर के अंदर शैतान जन्म नहीं ले सकता है, शैतान अपना घर नहीं बना सकता है। जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत होती हो, जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत किया जाता हो, उस घर के अंदर शैतान अपना जन्म नहीं ले सकता है, शैतान अपना कब्जा नहीं जमा सकता है। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, जो अल्लाह की आयतों की तिलावत किया करते हैं। अब बताओ अल्लाह की आयतों की तिलावत कौन करे? वही करेगा जो कुरान पढ़ना जानता होगा। यही मदरसों के हुफ़ाज़ किया करेंगे, मदरसों के तलबा किया करेंगे और मदरसों में पढ़ने वालियाँ ये तालिबात किया करेंगी। ये कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाला और कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ने वाला कुरान की क्या तिलावत करेगा? अल्लाह कह रहा है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, जो अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं, वक़ामुस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, जो अल्लाह ने उसको रोज़ी दे रखी है उस रोज़ी को अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, जो माल दे रखा है उस माल को अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। मालदारों को मालूम है, वो जानते हैं अगर हमने अपने माल को खर्च नहीं किया तो यही माल कल कयामत के दिन सांप बनकर के आएगा और यही माल कहेगा आना कंजुका ना मालूका, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। यही माल इंसान को कल कयामत के दिन सांप बन करके डसेगा। इस वजह से फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, मेरे नेक बंदे वो हैं, अक्लमंद वो हैं, वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, जो अल्लाह के राह में अपने मालों को खर्च करते हैं, सिर्रम वालानिया, चुपके चुपके और ऐलानिया तौर पर, खुल्लम खुल्ला अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, सिर्रम वालानिया व अलानियतन, अल्लाह के राह में खुल्लम खुल्ला और चुपके चुपके अल्लाह के राह में खर्च करते हैं।
यरजूना तिजारत लन तबूर, ये ऐसी तिजारत है जिसमें घाटा नहीं है। नमाज पढ़ो तो इसमें घाटा नहीं, अल्लाह के राह में खर्च करो इसमें घाटा नहीं, और इसी तरीके से तिलावत करो इसके अंदर घाटा नहीं। ये काम करो अगर अज़ाब अलीम से बचना है तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही चेतावनी दे दी और पहले ही लोगों को डरा दिया, बता दिया कि अज़ाब अलीम से बच जाओ, बहुत ही डेंजर आग है। उस आग को इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, दुनिया की आग के मुकाबले में 69 गुना ज्यादा वो डेंजर है, 69 गुना इतना खतरनाक अजाब है। मेरे भाई, उस अजाब से बचना है तो तिलावत करो, उस अजाब से बचना है तो अल्लाह पर ईमान लाओ। ये 1 सवा घंटे की तकरीर, 4 बज चुके हैं और मुझे निकलना है। मेरे भाइयों, वक्त कब मिला था, फिर कब हुआ, ये जलसे के कमेटी की मेहरबानियाँ हुआ करती है, पहले दे दें बाद में दे दें मेरे भाइयों। लेकिन हम लोगों का क्या होता है, इतना दूर का सफ़र करके आते हैं और फिर रात में उठ करके तकरीर करना, अपने सेहत को दांव पे लगाना बहुत ही परेशानी वाली बात है मेरे भाइयों। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी मेरे भाइयों, रिजल्ट जब नहीं सामने आता है, समाज के अंदर तब्दीली नहीं आती है, तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इस वजह से अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता